कितने बिहारी हैं यार, इनको संभालो। शहर में इसीलिए तो आता है कि अपना मेहनत मजदूरी करेगा या कुछ कारोबार करेगा जिससे कि अपनी बीवी बच्चे और अपने माँ बाप का पेट भर सके। अपनी बेइज्जती कराने के लिए थोड़ी आता है कि बिहारी है या वो है या वो है। ये जो शब्द होते हैं ये सर बहुत गलत हैं, ये नहीं होना चाहिए। सबको बाहर आया तो हर एक इंसान समान होना चाहिए। तो इस वक्त यूपी तक की टीम पहुंची है जेपी वेस्ट टाउन सोसाइटी में, जहां पर सेक्टर 128 में यहाँ पर एक गार्ड के साथ जो है बदतमीज़ी का एक महिला का वीडियो वायरल होता है, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर चर्चाएं तेज़ हो जाती हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है वो गार्ड खुद मौजूद हैं। अनूप जी, क्या कुछ घटना हुई थी और पहले तो अपने बारे में बताइए, क्या ये घटना कब की है और किस वक्त की है? जी सर, मेरा नाम अनूप कुमार है और मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। ये घटना कल शाम 5:45 की है, जिस समय मैं अपनी ड्यूटी पे तट पर था। उस समय तैनात होने के बाद मैडम 15 में रहती हैं, एक जिनका फ्लैट नंबर है PC 15-901 में रहती हैं। वो खुद का मकान है वो? नहीं, वो रेंट पे रहती हैं, किराए पे रहती हैं। वो मैडम काफ़ी तेज़ बेसमेंट से आई गाड़ी लेकर के। आने के बाद सीधा उन्होंने गाड़ी को गेट में ठोक दिया। गेट में ठोकने के बाद थोड़ी सी जगह बच रही थी तो मैंने मैडम को बोला, मैडम प्लीज़ आप थोड़ी सी गाड़ी पीछे कर लीजिए, गेट नहीं खुल पाएगा, स्क्रैच आ जाएंगे आपकी गाड़ी में। तो मैडम, मुझे पता नहीं था कि इन्होंने ड्रिंक कर रखी है। मैडम ने शीशा नीचे उतार के मेरे साथ बदसलूकी से बात की, गाली गलौज करने लगी। तो मैंने मैडम को समझाया, मैडम आप मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं, हम आपकी देखभाल करते हैं और आप हमारे ही साथ बदसलूकी कर रही हैं। तो मैडम गाड़ी वहीं ऑफ करके आई और आने के बाद में मेरा हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद अच्छा, वो हाथापाई जो वो आप ही से हुई थी? जी सर, मेरे ही साथ वो हुई थी। मैंने अपना हाथ छुड़ाया झटके से, फिर भी मैं सहन करता गया। वो गाली गलौज देती रही, मैं सहन करता गया। और जो मेरे सिक्योरिटी के सुपरवाइज़र साहब हैं, मैंने उनको वारदात बताई। वो समय पे आए, उन्होंने पूछा मैम क्या बात है, गार्ड से क्या गलती हो गई। तो उन्होंने कुछ भी मेरी कमी नहीं बताई और मेरे सुपरवाइज़र को भी गाली दी, बुरा भला बोला। फिर उसके बाद में जो यहाँ के प्रेसिडेंट रहते हैं, जितने सब इज्जतदार आदमी रहते हैं, सबको उन्होंने गलत व्यवहार किया, सबको गालियाँ दी, उल्टा सीधा शब्द बोला। उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा मेरे साथ हाथापाई की। तो मैं बस मीडिया से इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पूरी भारत इस समय मुझे देख रही है और मैं एक गार्ड हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि पूरी भारत में जिन कितनी एजेंसियाँ सिक्योरिटी की लगी हुई हैं, किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब के लिए यहाँ परेशानियाँ झेलते हैं। उनकी चार बातें। अनूप, आप रहने वाले कहाँ के हो? जी सर, मेरा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर है, गांव मेरा फतेहपुर पड़ता है और मेरा थाना चौकी अनूपसर लगता है। और बाकी जो आपके साथ जो साथी उस समय मौजूद थे, और जैसा कि उसी दौरान उन्होंने, महिला ने जो है उस समय कहा कि ये बिहारी और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने, तो उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर मैं ये कहता हूँ कि सर, इंसान कोई भी सही या कहीं का रहने वाला सही, किसी को गलत सलत नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर इंसान बाहर से आके यहाँ बसा है, अपना घर परिवार छोड़ के। अब एक बात है, गांव में कहाँ आदमी कमा पाता है, शहर में इसीलिए तो आता है कि अपना मेहनत मजदूरी करेगा या कुछ कारोबार करेगा जिससे कि अपनी बीवी बच्चे और अपने माँ बाप का पेट भर सके। अपनी बेइज्जती कराने के लिए थोड़ी आता है कि बिहारी है या वो है या वो है। ये जो शब्द होते हैं ये सर बहुत गलत हैं, ये नहीं होना चाहिए। सबको बाहर आया तो हर एक इंसान समान होना चाहिए। जी बस। तो इसके अलावा मुझे ये बताइए कि जिस तरह से कल घटना घटी शाम को, और उस दौरान आपके 3 साथी और वहाँ पे उस दौरान मौजूद थे, उसके बाद आज सुबह से पुलिस की क्या कार्रवाई रही? क्या पुलिस आपको लेके गई थी? जी सर, पुलिस मुझे लेके गई थाने। कौन से थाने में? जी थाना 126 का था जी, कालिंदी कुंज के पास में है। मेरी कार्रवाई, जो मेरे साथ दुर्घटना हुई वो सब हो चुकी है और मैं उससे बहुत खुश भी हूँ। मेरी सबने हेल्प की है, मैं सबका उनका आभारी हूँ और हाथ जोड़कर तो धन्यवाद। इससे पहले भी वो महिला इससे पहले भी महिला मतलब इस तरह के वीडियो या इस तरह से बदतमीजी से बात करती थी? जी नहीं भैया, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि परसों से मेरी ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे साथ बदसलूकी की है तो उन्होंने पहले भी ज़रूर की होगी। सुनने में आ रहा था कि हाँ, पहले भी उन्होंने बदतमीजी की है। बस इतनी ही भैया जी मैं कहना। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये पूरा मामला घटा है उसके बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको अगर दूं, तो यहाँ पर वो महिला जो है वो महिला रेंट पे रहती थी, और इससे पहले जैसा कि अभी हमने बातचीत की थी आसपास के गार्ड से, तो वहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि कुछ दिन पहले ही उनका जो है मेन गेट के आसपास झगड़ा होने वाला ही था, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन उसके अलावा जो गार्ड यहाँ पर थे और उनके अलावा जो यहाँ लोग मौजूद थे, उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने भी ये बताया कि
इससे पहले जो है इस तरह की घटना नहीं देखी गई थी। उनकी तरफ से इस तरह की कोई भी जो है अपनी तरफ से जो है चहल नहीं देखी गई थी, ना इस तरह से बदतमीज़ी उन्होंने पहले इससे की थी। लेकिन ये वाली जो बदतमीज़ी थी वो बेसिकली गार्ड का कहना है कि वो बिल्कुल नशे में थी और नशे के दौरान वो गाड़ी जो है अपनी पार्किंग से जैसे लेके आ रही थी और गेट से सटाने ही वाली थी कि गार्ड ने उन्हें रोका कि नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है, आपको इस तरह से नहीं जाना चाहिए। इस पर जो है वो महिला भड़क गई और महिला भड़कने के बाद गाड़ी से उतरी और उसके बाद जो अनूप थे जिनसे अभी हम बातचीत कर रहे थे उनके साथ जो है हाथापाई उन्होंने किया। उनकी जेब भी एक तरफ से फाड़ी गई है और ऊपर से गाली गलौज तो आप मत पूछिए। आपने वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पे जो वायरल है, वो लगातार उस वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है। और अब जो है कहीं ना कहीं नोएडा में एक त्यागी, श्रीकांत त्यागी के बाद जो है ये मामला काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। और इस महिला को लेकर मैं अगर अपडेट आपको दूँ तो ये महिला जो है अभी थाने में है, इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर दी गई है। साथ ही साथ अभी अपडेट ये है कि अभी इनको मेडिकल एग्जामिन के लिए ले जाया गया है, जहाँ पर मेडिकल एग्जामिन के बाद इनके बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाकी तमाम अपडेट्स और पल पल की जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।